नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे स्थानीय स्वशासन की, और आज ये सेकंड क्लास है स्थानीय स्वशासन। आप कहेंगे सर स्थानीय स्वशासन, ठीक है। आप जल्दी जल्दी से मेरे साथ जुड़ें। पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या है हमारा आज का टॉपिक? तो पॉलिटी में आज का टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, ठीक है जी। एक बार लिख लीजिएगा, स्थानीय स्वशासन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ठीक है। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत सिंपल सी चीज़ें हो जाएंगी। ये सेकंड क्लास है, आज क्लास नंबर सेकंड है इसकी, स्थानीय स्वशासन की। तो कल हम लोगों ने बात की थी स्थानीय स्वशासन पर, और कल हम लोगों ने बात की थी, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक बार आप लोग मुझे बता दें, एक बार आप लोग मुझे बता देंगे सर, कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, बलवंत राय मेहता समिति से, ठीक है। कल बलवंत राय मेहता समिति हम लोग पढ़ रहे थे, और मैं विश्वास से कह दूं कि जितनी भी चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। कल मैंने आपको कहा था कि सर पंचायत राज व्यवस्था किसकी सिफारिश पर लागू हुई थी। तो मैं एक बार जनरली समझा देता हूं कि पंचायत राज व्यवस्था के लिए 1864 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था भैया? मान्यता दी थी। उसके बाद 1870 में प्रस्ताव पेश हुआ, 1872 में मेयो के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई। उसके बाद 1882 में रिपन ने स्थानीय स्वशासन का डिसेंट्रलाइज किया, विकेंद्रीकरण किया, और स्थानीय स्वशासन को, स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा गया। बात आती है 1919 में, इसके लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए, प्रांतों में द्विध शासन लागू हुआ। फिर 1935 में स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का विषय बना दिया, राज्य सूची में शामिल कर दिया, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति हम पढ़ रहे थे कि सर बलवंत राय मेहता समिति, जिसे 1957 में गठित किया गया था, जिसने 1957 में रिपोर्ट पेश की कि पंचायत राज को त्रिस्तरीय बनाया जाए, 3 भागों में बांटा जाए। उसके बाद भैया उसकी जो सिफारिश थी उसे 12 जनवरी 1858 में स्वीकार कर लिया गया था। चलिए, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, अब बात आती है कि सर बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें थीं ये कब स्वीकार की गई? बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, यहां तक हम लोग पढ़ेंगे बलवंत राय मेहता समिति। चलिए, तो आप लोग मुझे बताइएगा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें कब स्वीकार की गई थी? सिफारिशें कब स्वीकार कर ली थी? सिफारिशें स्वीकार की, ठीक है जी। स्वीकार यानी कि एक्सेप्ट। आप कहेंगे सर एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी भैया? रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता समिति। कौन? बलवंत राय मेहता समिति या बलवंत राय मेहता कमेटी। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कमेटी। चलिए, एक बार आप सभी साथी लिख लीजिए, कमेटी। कब भैया इसको स्वीकार किया गया था? 12 जनवरी को, 12 जनवरी 1958 में। हमने कल पढ़ा था कि 3 भागों में बांटने की सिफारिश की थी पंचायत राज को, और इनकी सिफारिश को लागू कहां पर किया गया? इनकी सिफारिश को लागू किया जाता है भैया 2 अक्टूबर 1959 में।
कहां पर? तो राजस्थान में। अब राजस्थान में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बगदरी गांव, नागौर जिला। लेकिन राजस्थान से पहले इसका प्रैक्टिकल किया गया था। इसका प्रैक्टिकल कहाँ किया गया था? आंध्र प्रदेश में, अगस्त 1958 में आंध्र प्रदेश में इसका प्रयोगात्मक किया गया, यानी कि प्रैक्टिकल किया गया। और 2 अक्टूबर 1959 में इसे राजस्थान के नागौर जिले के वगदरी गांव में लागू कर दिया। आप कहेंगे सर इसे कहां पर? तो आप बताना सर, राजस्थान के कहां पर? राजस्थान के नागौर जिले के, किसके भैया? आप कहेंगे सर नागौर जिले के बगदरी गांव में। कहां पर? बगदरी गांव में, बगदरी गांव में। ठीक है जी। चलिए, अब बात आती है कि सर इसका सबसे पहले प्रयोग कहां पर किया गया था? प्रयोग या प्रैक्टिकल कहां पर किया गया? आप कहेंगे सर प्रैक्टिकल। आप मुझे बताएंगे कि सर इसका प्रैक्टिकल कहां पर हुआ था? तो इसका प्रैक्टिकल किया गया था सर्वप्रथम कहां पर? अगस्त 1958 में आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में किया गया, लेकिन इसे लागू कहां पर किया गया है? तो आप कहेंगे सर ये फर्स्ट स्टेट है जहां पर ये लागू किया गया। राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंटेड द पंचायत राज सिस्टम। यहां तक आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ लिया। ठीक है, कि सर पहला राज्य कौन सा था जहां पर यह व्यवस्था लागू की गई थी? तो वो था राजस्थान। लेकिन ऐसे पूछेगा कि पंचायत राज व्यवस्था का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर किया, प्रैक्टिकल कहां पर किया था? तो आंध्र प्रदेश में। लेकिन ये नहीं पूछा जाता, हमेशा लागू पूछा जाता है कि कब लागू हुआ था। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश में कब लागू किया गया? तो आप कहेंगे सर 1959 में आंध्र प्रदेश में लागू की गई। तो 1959 में पंचायत राज व्यवस्था कहां पर लागू कर दी गई थी? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश में लागू किया। कहां पर लागू किया? आंध्र प्रदेश में लागू कर दिया। कहां पर लागू किया जी? आप कहेंगे सर ये आंध्र प्रदेश में लागू कर दिया था। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। ये कौन से? ये तो रेंटेक है। ये तो रेंटेक है ना। ये ले लेता हूँ। बच्चों 1 मिनट का टाइम ले रहा हूँ मैं, टैबलेट लेनी है। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया साहिल इससे बाहर जाने का मतलब ही नहीं बनता। यहाँ तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को पढ़ लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि सर हमने पढ़ लिया। अब ये बताइए कहाँ कहाँ पर पंचायत राज व्यवस्था कब कब लागू हुई? आप मुझे बताएं। हाँ जी, हम लोग बात करेंगे कि सर सबसे पहले लागू कहाँ पर हो गई थी? राजस्थान में। फिर भैया 1959 में कहाँ पर लागू हो गई? आंध्र प्रदेश में। फिर 1960 में पंचायत राज व्यवस्था कहाँ पर लागू होगी? आप कहेंगे असम, कर्नाटक, तमिलनाडु में। कहाँ पर? असम में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में। तमिलनाडु, आप कहेंगे सर तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक की पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर असम, तमिलनाडु, कर्नाटक में, और उसके बाद 1962 में कहां पर लागू होती है? 1962 में आप कहेंगे महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, कहां पर? महाराष्ट्र में। फिर 1963 में कहां पर लागू हुई है?
1963 में ये लागू होती है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। उसके बाद 1964 में ये व्यवस्था कहाँ पर लागू हो गई? हालांकि 1920 में पश्चिम बंगाल में लागू हुई थी क्या, तो उसके बाद भैया इसे फिर से पश्चिम बंगाल में लागू कर दिया 1964 में। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग लिखेंगे कि सर इसमें पंचायत राज व्यवस्था लागू कर दी गई। क्लियर हो गई चीजें? यहां तक हमने लिख लिया। चलिए कि सर बलवंत राय मेहता को वास्तुकार या शिल्पीकार कहा जाता है पंचायत राज व्यवस्था का। चलिए अब बात आ गई सर, ये हमने पढ़ लिया। अब इसी के साथ एक समिति और बनाई गई जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। के बाद अशोक मेहता समिति बनी थी 1977 में। जब अशोक मेहता समिति बनी तो उसने रिकमेंडेशन की कि पंचायत राज को 2 टायर में बांटा जाए, 2 स्तर पर बांटा जाए, एक तो मंडल और एक जिला। मंडल में मंडल पंचायत बना, जिले पर जिला परिषद बनाया जाए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाए। लिख लीजिए जल्दी से, यहां तक लिख लिया होगा, फटाफट से लिखिए। आगे बात करते हैं कि सर बलवंत राय मेहता, सॉरी अशोक मेहता समिति। आप कहेंगे सर अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? अशोक मेहता समिति, चलिए जल्दी से बताइए सर अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, यानी कि हम लोग बात करेंगे सर, यहां पर आप लिखेंगे क्या इसका सही हो सकता है? आप कहेंगे सर अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। ये सारी चीजें जब हम पढ़ लेंगे तो आप लोग मुझे बता देना कि सर इसका गठन कब हुआ था? 1977 में। देखिए अशोक मेहता ही इसका अध्यक्ष था, इसीलिए समिति का नाम था अशोक मेहता समिति। क्लियर है कि सर इसमें 18 सदस्य थे। हमें सदस्य नहीं पढ़ने नहीं आते हैं। आप कहेंगे सर इन्होंने रिपोर्ट कब पेश कर दी थी? रिपोर्ट, तो इनकी रिपोर्ट कब आती है? आप कहेंगे अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट पेश की थी कब भैया? जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर अगस्त 1978 में। अगस्त 1978 में रिपोर्ट पेश की और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पंचायत राज को 2 टायर में बांटा जाए। पंचायत राज 2 भागों में या 2 स्तर पर होनी चाहिए। कितने टायर पर बांटनी चाहिए? कि सर 2 स्तर पर होनी चाहिए, 2 स्तर में बांटा जाए। 2 स्तर में बांटने की बात थी कि भैया क्या होना चाहिए? इन्होंने कहा कि पंचायत राज को मंडल में, मंडल लेवल पर बांटा जाए, पंचायत राज को मंडल स्तर पर और भैया डिस्ट्रिक्ट स्तर पर। और इन्होंने दूसरा कहा कि जिला लेवल पर, जिला स्तर पर। ठीक है कि भैया जिला स्तर पर क्या बने और मंडल स्तर पर क्या बने, इसको लेकर भी बात हुई। तो मंडल लेवल पर बनना चाहिए मंडल पंचायत, मंडल पंचायत। मंडल पंचायत को मंडल पंचायत ही लिखना। क्या लिखना? मंडल पंचायत ही लिखना। ठीक है, मंडल पंचायत। ठीक है, मंडल पंचायत ही आप लोग लिखेंगे। और भैया जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होना चाहिए, जिला परिषद बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? जिला परिषद, यानी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। आप कहेंगे सर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बननी चाहिए। लेकिन इनकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। ये क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। तो आप कहेंगे सर ये जो सिफारिश थी ये स्वीकार नहीं हुई, ये स्वीकार नहीं हुई, इन्हें स्वीकार नहीं किया। ठीक है, स्वीकार नहीं किया। डिड नॉट एक्सेप्टेड। आप कहेंगे सर डिड नॉट, इन्हें स्वीकार नहीं किया या नॉट एक्सेप्टेड। आप कहेंगे सर नॉट एक्सेप्टेड, कि इनको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, कि ये जो सिफारिश थी जो अशोक मेहता समिति ने पेश की थी इनको स्वीकार नहीं किया गया। चलिए अब इसके बाद एक समिति और बनी थी, डॉक्टर पीवी के राव समिति। एक समिति का गठन और हुआ था जिसे हम कहेंगे डॉक्टर पीवी के राव समिति।
पीवी के राव समिति, राव समिति, डॉक्टर पीवी के राव समिति, या इसी को जीवी के राव समिति भी लिखते हैं, या जीवी के राव समिति। ये एक ही समिति है, चाहे पीवी के लिख लो चाहे जीवी के लिख लो, कहीं तो पीवी के लिखा हुआ है कहीं जीवी के लिखा हुआ है, तो इसमें ये ज्यादा चर्चित है। तो आप कहेंगे सर इसका गठन हुआ है 1985 में। कब? 1985 में। इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, यूपीपी में 1957 में बलवंत राय मेहता लिखवाए थे। बिल्कुल, हमने बलवंत राय मेहता तो 1977 में 57 में लिखवाया है। ये भैया रिपोर्ट है, रिपोर्ट है। शायद आपने कल क्लास नहीं देखी। जो बच्चा ये कह रहा है ना कि 57 लिखवाए थे, तो फिर इसका मतलब आपने कल वाली क्लास नहीं देखी, और यहाँ पर आपने हेडिंग भी नहीं देखी। हेडिंग का मतलब है बलवंत राय मेहता की सिफारिशें स्वीकार हुई हैं, क्योंकि कल हमने बलवंत राय मेहता समिति पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि सर बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई, 1957 में रिपोर्ट आई, और उसकी रिपोर्ट को स्वीकार किया 12 जनवरी 1958 में। ठीक है, एक बार कल वाली क्लास जरूर पढ़ लेना, कल वाली क्लास जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने लिखनी है। अब बात आ गई सर, जो जीवी के राव समिति है ये बन गई। जीवी के राव यानी कि पीवी के राव समिति के या पीवी के राव के नेतृत्व में इन्होंने कहा, इनकी जो सिफारिश थी, इनकी सिफारिश क्या थी, इनकी रिकमेंडेशन क्या क्या थी, रिकमेंडेशंस। आप कहेंगे सर इनकी रिकमेंडेशंस क्या क्या थी। इन्होंने कहा था कि भैया योजना, जो यहाँ पर हम बात करेंगे सर, ये बताइए इस समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया। तो योजना आयोग की सिफारिश पर डॉक्टर पीवी के राव समिति का गठन किया गया। इन्होंने कहा था कि पंचायत राज को 4 भागों में बांटा जाए। इन्होंने क्या कहा? पंचायत राज को 4 भागों में बांटा जाए, को 4 भागों में बांटा जाए, 4 स्तर में या 4 भागों में बांटा जाए, बांटा जाए। इन्होंने क्या कहा भाई? बांटा जाए। तो यहां पर यह भी स्वीकार नहीं हुई है। अच्छा, इसका गठन किसके आयोग पर हुआ था? तो आप कहेंगे योजना आयोग की सिफारिश पर पीवी के राव समिति का गठन किया गया। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग की सिफारिश पर किसका गठन हुआ है? तो आप कहेंगे सर सिफारिश पर गठन किसका किया गया है? तो आप कहेंगे सर डॉक्टर पीवी के राव समिति। अब इन्होंने जो सिफारिश पेश की, वो सिफारिश थी पंचायत राज को 4 भागों में बांटने की। पहला था भैया ग्राम स्तर पर बांट दिया जाए। ठीक है, ये राज्य से चलते हैं। राज्य स्तर पर इन्होंने क्या कहा? राज्य स्तर पर इन्होंने कहा कि भैया राज्य स्तर पर क्या बनना चाहिए? आप कहेंगे सर राज्य विकास परिषद का गठन होना चाहिए। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद का गठन हो, राज्य विकास परिषद, स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल राज्य स्तर पर बननी चाहिए। दूसरे लेवल पर कहा, दूसरे लेवल पर क्या होना चाहिए? इन्होंने कहा दूसरे लेवल पर जिला स्तर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि सर जिला स्तर पर क्या बनना चाहिए? जिला स्तर पर क्या बनना चाहिए? आप कहेंगे सर जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डीसी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। चलिए, मंडल पर इन्होंने कहा कि सर मंडल पर मंडल पंचायत होनी चाहिए। मंडल स्तर पर इन्होंने कहा कि मंडल पंचायत होनी चाहिए, मंडल पंचायत होनी चाहिए। ठीक है, मंडल पंचायत, एमपी, मंडल पंचायत होनी चाहिए। और चौथे पर इन्होंने कहा कि जो जो गांव हैं उनमें ग्राम सभा का गठन होना चाहिए। ग्राम स्तर पर इन्होंने कहा कि ग्राम सभा बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? ग्राम सभा बननी चाहिए। ठीक है, ग्राम सभा बननी चाहिए। ये सिफारिश थी डॉक्टर पीवी के राव समिति की। ठीक है,
अभी पढ़ेंगे यार, अब उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब इनकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट सिफारिश थी, ये तो एक्सेप्ट नहीं की गई, ये स्वीकार नहीं हुई, इनको स्वीकार नहीं किया, ठीक है, स्वीकार नहीं किया, ठीक है, इनको स्वीकार नहीं किया, नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, इनको नॉट एक्सेप्टेड है ये, इनको स्वीकार नहीं किया। लेकिन पीवी के राव समिति की कुछ अन्य सिफारिश थी, जैसे कि वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, पंचायतों का कार्यकाल 5 साल होना चाहिए, SC ST के लिए आरक्षण होना चाहिए, ये इनके द्वारा सिफारिशें और की गई थी। चलिए एक बार पहले इसको लिख लीजिए, पहले इसको जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, एक बार इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, प्रतिभा हो जाएगा, बस आपको हिस्ट्री हिंदी और पढ़नी होगी, अलग से हिंदी और पढ़नी होगी बस। चलिए अमन, धन्यवाद भैया, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब आगे बात कर लेते हैं, लिख लिया होगा यहां तक, आगे बात करते हैं पीवी के राव की अन्य, डॉक्टर पीवी के राव, पीवी के राव, डॉक्टर पीवी के राव समिति की अन्य सिफारिशें, समिति की अन्य सिफारिशें की अन्य सिफारिशें, सिफारिशें, चलिए यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, तो आप लोग इसको बता दीजिएगा कि सर क्या क्या अदर, अदर क्या थी। इन्होंने कहा कि भाई क्या होना चाहिए, इन्होंने कहा कि पंचायतों को बढ़ाने के लिए वित्त आयोग बनना चाहिए, वित्त आयोग के गठन की बात की, वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, फाइनेंस कमीशन बनना चाहिए, जो कि पंचायतों को फाइनेंस कमीशन का गठन हो, ताकि पंचायतों को भैया वित्त या फाइनेंस दी जाए, ठीक है, फंड्स दिए जाएं। इन्होंने कहा पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, पंचायतों का कार्यकाल, कि पंचायतों का जो कार्यकाल है ना, टेन्योर है, जो टेन्योर ऑफ पंचायत हैं, कि इनका कार्यकाल होना चाहिए 5 साल। ये सिफारिश की थी डॉक्टर पीवी के राव समिति ने। इन्होंने ही कहा था कि सर SC ST एवं महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, इन्होंने ही कहा था SC ST एवं महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, आरक्षण की बात इन्होंने कही थी, ठीक है, आरक्षण की मांग की, ठीक है, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या किया इन्होंने, आप कहेंगे सर आरक्षण की मांग की, किसकी, आरक्षण की मांग, मांग की, रिजर्वेशन की मांग की, कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और वुमेन हैं, उनके लिए रिजर्वेशन पंचायतों में दिया जाए। ये सब मांग किसकी थी, तो डॉक्टर पीवी के राव समिति की, किसकी, डॉक्टर पीवी के राव समिति की, ठीक है, ठीक है। चलिए हाँ जी, संजना कुछ पूछ रही है, देखो भाई बताना इनका क्या क्वेश्चन है, लिख लिया यहां पर आप लोगों ने। चलिए आगे बात करते हैं डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, बहुत बेहतरीन कमेटी है ये सिंधवी समिति। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बाद कोई कानून के ज्ञाता बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, तो इनका नाम आता है लक्ष्मीमल सिंधवी का, किसका नाम आता है, लक्ष्मीमल सिंधवी का। चलिए बता दीजिए जल्दी से, बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग बता दीजिए, जल्दी से बताइए, नहीं खुशबू आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये सफिशियंट रहेगा। चलिए लक्ष्मीमल सिंधवी समिति ये कब बनाई गई थी, ये 1986 में बनाई गई। इन्होंने भी वही सिफारिशें की सेम, इन्होंने कहा कि भैया पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इन्होंने कहा कि जो पंचायत राज है, पंचायत राज, इसे क्या किया जाए, पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्या होना चाहिए, कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा मिले।
यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर ये जो है ये पूछा गया DPPYQ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग किसने की थी? लक्ष्मीमल सिंधवी ने। किसने की थी? लक्ष्मीमल सिंधवी ने की थी। ठीक है जी, किसने? लक्ष्मीमल सिंधवी ने की थी। चलिए, बंटी मालवीय का देखो भाई क्या समस्या है। चलिए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर दर्जा दिया जाए, और भैया दर्जे की मांग कर दी कि भैया दर्जा दर्जा की मांग की। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो चुनाव होंगे पंचायत राज के चुनाव गैर दलीय होने चाहिए, किसी भी पार्टी से ना हो। पंचायत राज के चुनाव, ठीक है, पंचायत राज के चुनाव गैर दलीय होने चाहिए, गैर दलीय हों। गैर दलीय का मतलब है कि जो ग्राम प्रधान हैं, गांव में चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना हो, नॉन पार्टी इलेक्शन होना चाहिए, नॉन पार्टी इलेक्शन होना चाहिए, नॉन पार्टी इलेक्शन होना चाहिए, होना चाहिए। हालांकि ये बात स्वीकार नहीं की गई, ठीक है, ये बात स्वीकार नहीं की गई। ये भैया हो गई। और हम बात करते हैं कि और इन्होंने क्या क्या मांगे की थी। इन्होंने और क्या कहा? इन्होंने कहा था कि भाई गांव के लेवल पर एक न्याय पंचायत या न्याय पंचायत हो जो गांव के मामलों को देखे। न्याय पंचायत की मांग इनके द्वारा की गई कि भैया न्याय पंचायत कि गांव में जो भी मामले हैं पंचायत, वो पंचायत ही समटा ले। न्याय पंचायत की मांग की। इन्होंने ग्राम न्यायालय की भी मांग की। किसकी मांग की? इन्होंने ग्राम न्यायालय की भी मांग कर दी कि सर इन्हीं के द्वारा ग्राम न्याय पंचायत का मतलब है कि मान लो ग्रामीण लेवल पर अगर कुछ भी होता है तो उसे न्याय पंचायत संभालेगी। और इन्होंने ही ग्राम न्यायालयों की भी स्थापना की, ग्राम न्यायालयों की भी स्थापना की बात की, न्यायालयों की भी मांग की कि भाई ग्राम न्यायालय बनाए जाए, न्याय पंचायत बनाई जाए, ताकि गांव स्तर में जो भी चीजें हों उन्हें भैया गांव स्तर पर ही सुधार लिया जाए। इन्होंने कहा कि भाई वित्तीय सहायता भी उपलब्ध होनी चाहिए। हालांकि वित्तीय की बात ऑलरेडी PV के राव समिति कह चुकी थी, वित्तीय सहायता भी मिलनी चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प भी होनी चाहिए पंचायतों को, फाइनेंशियल, आप कहेंगे ना फाइनेंशियल हेल्प भी मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प भी मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहां तक आप लोग बताएं, यहां तक लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है भैया, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत शानदार, लाजवाब। चलिए बता दीजिए, जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए। हाँ जी, देखिए न्याय पंचायत तो इनको तो ऐसे ही लिखेंगे ना, न्याय पंचायत को तो भैया न्याय है, आप कहेंगे सर न्याय पंचायत ही लिखेंगे, जुडिशियल पंचायत मत लिखना, पंचायत। ठीक है, पंचायत। ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत ही लिखेंगे, विलेज पंचायत मत लिखना। ग्राम न्यायालय तो ग्राम कोर्ट हम इसको पढ़ सकते हैं, ग्राम कोर्ट्स। ठीक है, विलेज कोर्ट मत पढ़ना, ग्राम कोर्ट्स ही पढ़े जाएंगे, ग्राम पंचायत ही पढ़ा जाएगा। चलिए, राज्य चुनाव आयोग देता है, आज आरव जी राज्य चुनाव आयोग देता है, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। अब बात ये सारी चीजें की हो गई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। एक बार नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी से, एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए मुझे बताइए, यहाँ पर आपने पढ़ लिया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग इनको पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है पीके थुंगन समिति की कि सर पीके थुंगन समिति कब बनाई गई थी।
चलिए बताइए। बहुत बढ़िया कि सर पीके थुंगन समिति कब बनी थी। ठीक है, इनकी ये वाली मांग को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। ठीक है, इसको अस्वीकार कर दिया गया, कुछ मांगे स्वीकार कर ली, कुछ मांगे अस्वीकार कर दी। अब आती है नेक्स्ट डॉक्टर, यहाँ पर हम बात करेंगे पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन थुंगन समिति कि भैया पीके थुंगन कमेटी का गठन कब हुआ था। आप कहेंगे सर ये बनी थी 1988 में। 1988 में ये जब बन गई तो हुआ क्या है, यहां पर समझें कि इन्होंने कहा कि सर जो या ऐसे कहेंगे एल एम लक्ष्मी सिंधवी, लक्ष्मण सिंधवी ने जो सिफारिश की थी कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, उसको इन्होंने पुनः दोहराया। इन्होंने कहा कि भाई लक्ष्मण सिंधवी ने सही मांग की है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, तो इन्होंने पहली रिकमेंडेशन में ही उस मांग को रिपीट कर दिया। इन्होंने कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। किसको? इन्होंने कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्या दिया जाए? संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक है, क्या हो? दर्जा मिले। इन्होंने ये कहा और ये भी कहा कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष में, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद, एवरी 5 ईयर, प्रत्येक 5 वर्ष, एवरी 5 ईयर वित्तीय आयोग का गठन हो। क्या हो? वित्तीय आयोग का या वित्त आयोग का गठन हो। क्या हो? राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राज्य वित्त आयोग का गठन हो। आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन या फाइनेंस कमीशन। आप कहेंगे सर स्टेट फाइनेंस कमीशन। कमीशन, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे। यहां तक हमने लिख लिया डॉक्टर पी के, यहां पर हमने लिख लिया राज्य वित्त आयोग पढ़ लिया। इन्होंने कहा कि पंचायतों का संबंध राज्य से ना होकर संघ से हो। पंचायतों का संबंध, कि पंचायतों पर जो नियंत्रण है ना, पंचायतों का संबंध राज्यों से ना होकर संघ से हो। राज्यों से ना होकर संघ से होना चाहिए। किससे हो? ना होकर संघ, मतलब यूनियन से होना चाहिए। यूनियन, यानी कि ऐसे समझे कि पंचायतों पर राज्यों का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया। ये स्वीकार हुआ, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये हमने पढ़ लिया। अब बात आ गई सर राजीव गांधी सरकार। राजीव गांधी सरकार ने, यहां पर हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी सरकार ने क्या किया, इनकी सिफारिशों को लेकर संसद में एक प्रस्ताव पेश किया कि भाई पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। तो राजीव गांधी सरकार ने एक 64वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 पेश किया। हालांकि 64 और 65 दोनों ही पेश किए, लेकिन वो पास नहीं हो पाए। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव आ जाते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव, और उन्होंने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पेश किया, जिसे 22 और 23 दिसंबर में लोकसभा राज्यसभा से पास करा लिया गया। उसके बाद 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी, हस्ताक्षर कर दिए, और 24 अप्रैल 1993 में पंचायत राज अधिनियम लागू कर दिया। चलिए लिख लिया आप लोग यहां पर। अब बात आती है कि सर हुआ क्या, राजीव गांधी सरकार आती है जो कि कांग्रेस की सरकार थी। राजीव गांधी सरकार ने या सरकार द्वारा, वाय राजीव गांधी गवर्नमेंट्स, ठीक है, वाय राजीव गांधी गवर्नमेंट, इन्होंने क्या किया, पंचायतों से संबंधित 64वां कॉन्स्टिट्यूशनल 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 अधिनियम
संसद में पेश किया, संसद में पेश किया, बट पास नहीं हो पाया, पास नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ। तो यहां पर हम बात करेंगे पास नहीं हुआ। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद भैया क्या किया गया, पीवी नरसिम्हा राव सरकार आ गई। कौन सी सरकार बन गई, पीवी नरसिम्हा राव। दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। सरकार आ जाती है, ठीक है, राव सरकार, पीवी नरसिम्हा राव सरकार आई। इन्होंने भैया क्या किया, इसी 64वें विधेयक को अब 73वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, बहुत सारे इसे 93 बोलेंगे, मत बोलना 93, संसद में यानी कि लोकसभा में, लोकसभा में कब पेश किया, लोकसभा में इसे 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 1992 में पास करा लिया। लोकसभा से पास हुआ 22 दिसंबर 1992 में। राज्यसभा से ये कब पास हुआ है, राज्यसभा से ये अधिनियम, ये विधेयक भैया 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर 1992 में पास हो जाता है। जब ये दोनों जगह से पास हुआ तो इस पर राष्ट्रपति ने अपनी हस्ताक्षर दे दिए, इस पर राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर किए। कब, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब कर दिए जी, सिग्नेचर, राष्ट्रपति के सिग्नेचर कब होगा इस पर, आप कहेंगे सर सिग्नेचर। ठीक है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं 20 अप्रैल को। कब, 20 अप्रैल 1993 में। और जो विधेयक था अब ये कानून बन गया। क्या बन गया, कानून बन गया। अब जब कानून बना तो भैया इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू कब कर दिया, लागू कर दिया भैया 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को 1992 में या 93 में, तो 1993 में। और लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना, प्रथम राज्य जिसने पंचायत राज अधिनियम लागू किया था वो था मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। कि सर पंचायत राज अधिनियम जिसे हम 1992 के नाम से जानेंगे, कि सर जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है जिसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये कहां पर सर्वप्रथम लागू हुआ है, तो पंचायत राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 में मध्य प्रदेश में लागू कर दिया। पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। सर कौन से योजना आयोग, सर कौन से योजना आयोग, किसकी बात कर रहे हैं, कहां पर बात कर रहे हैं योजना आयोग की, चलिए लिख लिया। अच्छा इसकी बात तो नहीं कर रहे, कहां गया, इसकी बात तो नहीं कर रहे कि योजना आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, इसकी बात तो नहीं कर रहे आप। चलिए लिख लीजिए आप लोग यहां पर, ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली। अब क्या होगा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें हो गई उनको भी पढ़ेंगे। पहले इसको जल्दी से आप लोग लिखिए, जल्दी से आप लोग इसको लिखिए। ठीक है, हम बात करते हैं सर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1992। मैं बार बार फोकस करा रहा हूं 92 पर क्योंकि बहुत सारी जगहों पर 1993 लिख दिया है। जो अधिनियम जिस नाम से आता है उसे उसी नाम से पढ़ा जाता है। तो भैया आप कहेंगे सर 43 कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसके द्वारा क्या किया गया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया। ठीक है, संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। ठीक है, पंचायतों को संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, स्टेटस मिला।
चलिए बहुत बढ़िया। आगे हम बात करेंगे, यहां से हम लोग बात करते हैं कि इसी के द्वारा भारतीय संविधान में एक भाग जोड़ा गया। भाग यानी कि पार्ट 9 पुनः जोड़ा गया। पुनः, अगेन। अब इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा, अगेन जोड़ा गया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भाग 9 संविधान में रहा होगा। भाग 9 लिखने तो दीजिए। ओहो, बड़ा धीरे लिख रहे हैं आप, बड़ा धीरे लिख रहे हैं। पता है यही समस्या है कि हमारी नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ गई, जबकि मैंने 40 क्लासेस की बात की थी और आज मुझे लग रहा है लगभग 50 के आसपास क्लास होने वाली होंगी। ये मैंने कहाँ करा दी भाई? ये तो मैंने संविधान में जब मैं अनुसूचियां पढ़ा रहा था तो वहां पर हमने करी थी। अच्छा, केसारी सिंह जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, पहला बच्चा मिला है, पहला बच्चा मिला है जो इतनी बड़ी तारीफ कर रहा है। धन्यवाद भाई केसारी। धन्यवाद। क्यों पढ़ के नहीं गए थे? मैंने मना किया था मत पढ़ो पॉलिटी, मैंने मना किया था पॉलिटी मत पढ़ो। बुखार की खा रहे थे विक्रम जी, बुखार की। फीवर है ना कई दिन से, वो भाग दौड़ चल रही थी, थकावट थी, उसके वजह से फीवर हो चुका है। तो ये भाग 9 पहले संविधान में था, लेकिन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया था। तो फिर इसे पुनः जोड़ दिया और इसी के द्वारा क्या किया गया, इसी के द्वारा भाग 9 में आर्टिकल्स जोड़े गए। आर्टिकल्स 243 में 243 ओ तक, 243 ओ तक नए अनुच्छेद जोड़े गए, नए अनुच्छेद जोड़े गए, नए अनुच्छेद जोड़े गए, जोड़े गए। चलिए, अब बात यहां पर आ गई भैया, यहां पर बात आ गई कि ये बताएं इसी के द्वारा एक नई अनुसूची जोड़ी गई, नई अनुसूची भी जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची थी? आप कहेंगे सर एक न्यू शेड्यूल जोड़ी गई, न्यू शेड्यूल भी जोड़ी गई थी। कि साहब कौन सी शेड्यूल जोड़ी गई थी? एक शेड्यूल थी 11वीं, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में ही तो पंचायतों का वर्णन है, जोड़ी गई। ठीक है, क्या किया गया? ये जोड़ दी गई। क्लियर है? हाँ जी, बहुत बढ़िया गजेंद्र, मेरे हाल बिल्कुल बढ़िया है भाई, बिल्कुल बढ़िया है गजेंद्र। चलिए, नहीं नीलेश, ऐसे नहीं आता है, जो स्वीकार है स्वीकार लिखें, जो अस्वीकार है अस्वीकार लिखें, कभी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। प्रशांत कपासिया कह रहे हैं कि सर ऐसा लग रहा है कि मैं अब आपसे पढ़ के अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ा सकता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, नहीं नहीं, मुझे क्या ही परेशानी होगी शिवम, मैं तो आप ही के लिए लगा हुआ हूँ, कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से हो जाए, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अब बात करेंगे सर कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे कि सिंपल सा एक आर्टिकल है कि सर अनुच्छेद, एक आर्टिकल है अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243, 243 का खंड ए, 243 का खंड ए क्या कहता है? इसमें क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर इसमें क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे ग्राम सभा का वर्णन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें? आप कहेंगे सर ग्राम सभा। कि सर ग्राम सभा का वर्णन किसमें है? अच्छा, ग्राम पंचायत का पूछ लिया जाता तब आप क्या कहते? ग्राम सभा। ग्राम सभा को ग्राम सभा ही लिखना। ठीक है, 243 क या 243 ए एक ही बात है। कि सर ग्राम सभा कौन से आर्टिकल में दी गई है? आप कहेंगे सर 243 ए में। अच्छा, ये बताइए, ये तो इसका वर्णन है, लेकिन एक आर्टिकल और आ जाता है, आर्टिकल 243, 243 बी या 243 ख, 243 खा। ये क्या कहते हैं? इनमें लिखा है कि भैया जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा
का जो गठन है, संरचना है, उसका वर्णन होगा। जो ग्राम सभा बनेंगी, ग्राम सभा या पंचायत कह सकते हैं, यहां पर पंचायत की संरचना या गठन, संरचना, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, गठन, संरचना एवं गठन। ठीक है, कौन से आर्टिकल में है? 243, 243 बी में। ठीक है जी, चलिए ये तो हमने पढ़ लिया 243 ख में। ठीक है, अब ये जो है ना, क्या और किसी आर्टिकल में संरचना तो इसमें हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे सर गठन एवं रचना की बात करते हैं। इसको चाहो तो आप ऐसे लिखो कि गठन एवं संरचना, गठन एवं संरचना, रचना। तो गठन तो हो जाएगा 243 बी में और संरचना हो जाएगी 243 सी में, 243 सी में। ठीक है, ये भी आप लोगों को लिखना है कि 243 बी में तो ग्राम सभा का गठन है और 243 सी में पंचायतों के जो या ग्राम सभा का संरचना है उसका वर्णन है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बनेगी। ठीक है, ग्राम पंचायत हो जाएगी, ब्लॉक पर पंचायत समिति हो जाएगी, जिला पर जिला परिषद हो जाएगी। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए, बहुत बढ़िया। पंचायतों का गठन अगर कौन से डीपीएसपी में है, तो आप अगर ऐसे पूछें, यहां पर पूछेंगे किस डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किस डीपीएसपी में पंचायत राज का गठन है, किसका? पंचायत राज का गठन है या पंचायतों का गठन है, तब आप कहेंगे आर्टिकल 40, आर्टिकल 40। ठीक है, कौन से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में? तो अनुच्छेद 40 है। ठीक है भैया, चलिए एक से ही लग रहे होंगे पढ़ने में, तो हमने पढ़ लिया, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात आ गई कि सर ये बताइए कि जो गठन होगा, संरचना होगी, वो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत बनेगी, ब्लॉक पर पंचायत समिति, जिला पर जिला परिषद। लेकिन एक पश्चिम बंगाल है जहां पर 4 स्तरीय पंचायत चलती है। आप चाहें तो नोट करके लिख लें कि सर पंचायत राज व्यवस्था, बंगाल में पंचायत राज व्यवस्था 4 प्रकार की है, ग्राम स्तर की, अंचल पंचायत की, आंचलिक पंचायत की और जिला परिषद की। आप नोट करके चाहें तो लिख लें कि सर ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जहां पर 4 स्तर पर पंचायत चलती है, तो वो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, जहां पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, अचल पर अचल पंचायत है, आंचलिक पंचायत और जिला परिषद है। ठीक है, पंचायतों में आरक्षण कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? में आरक्षण, रिजर्वेशन इन पंचायत। आप कहेंगे सर रिजर्वेशन की बात हो रही है, रिजर्वेशन ऑफ पंचायत या इन पंचायत, पंचायत। ठीक है, आप कहेंगे सर एक आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 243 डी। ठीक है, महिलाओं को, SC ST को जो आरक्षण दिया हुआ है वो इसी में दिया हुआ है कि सर SC ST एवं महिलाओं को उनके जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है, आरक्षण दिया हुआ है। और ये आरक्षण कितना है? 1/3 भाग, 1/3 भाग। लेकिन बिहार में 50% आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को। ठीक है, वो भैया 343 है CMG, वो संघ की राजभाषा 343 में, ये 243 लिखा है मैंने, ये 243 है ना कि 343। ठीक है, यहां तक आप लोग इसको लिख लीजिए, यहां तक आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे पंचायतों का कार्यकाल कौन से आर्टिकल में है, पंचायतों का कार्यकाल कौन से आर्टिकल में है? टेन्योर। ये भी पूछा जाता है कि पंचायतों का जो कार्यकाल है 5 साल होता है, लेकिन है कौन से आर्टिकल में, कौन से आर्टिकल में होगा?
आप कहेंगे 243E3 में, 243E3 में, तो आप कहेंगे सर 243E क्लोज, 243E क्लोज 3, ठीक है। और इसमें कितना दिया हुआ है, 5 साल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 साल दिया हुआ है, ठीक है। आगे बात करेंगे सर, ये हमने लिख लिया। पंचायतों, राज्य वित्त आयोग का गठन भी पढ़ लेते हैं। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है, इसे बोलेंगे 243I में। राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, ये 243K में दिया हुआ है, 243K, ठीक है। यहां तक हम लोग पढ़ेंगे बस, ठीक है जी। चलिए अब इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। समझ गए आप लोग मेरे बात, समझ गए भैया आप लोग मेरी बात, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। किसी को कोई आपत्ति, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। बाकी इससे आगे का जो कल होगा उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। गुलशन कह रहे हैं सर मध्य प्रदेश नहीं राजस्थान बना था। ओहो, आपने समझा ही नहीं मेरी बात को, आपने समझा नहीं, यही तो मैं कहता हूं कि आपको समझना चाहिए। देखिए, यह है 73वां संविधान संशोधन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पंचायत राज अधिनियम, इसे हम बोलते हैं पंचायत राज अधिनियम। पंचायत राज अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया था मध्य प्रदेश। पंचायत राज को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया था भैया, आप कहेंगे राजस्थान। क्लियर? पंचायत राज लागू करने वाला राजस्थान, पंचायत राज अधिनियम लागू करने वाला मध्य प्रदेश, ठीक है। तभी तो कहता हूं बेटा जब मैं कराऊं तो उसको बड़ा समझ समझ के लिखा करो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।